दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद छात्रावास के नाम पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 26 लाख है। यह कार्य निर्माण एजेंसी के तौर पर ट्राइबल विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य से संबंधित विभाग पर गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार करने के आरोप के साथ ही जांच करने की मांग करते हुए भाजपा जिला महामंत्री व नगर पालिका दंतेवाड़ा उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने आज प्रेस वार्ता कर संबोधित किया। श्री धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि ट्राइबल विभाग के द्वारा करवाए जा रहे सारे कार्यों की जांच होनी चाहिए। विभाग के एसी आनंद सिंह से संपर्क कर उन्होंने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जानकारी दी, पर चहेते ठेकेदार के आगे नतमस्तक विभाग कार्रवाई करने से भागता रहा। वहीं श्री प्रताप ने कहा कि इसी तरह दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद छात्रावास के नाम से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी एजेंसी ट्राइबल विभाग है। इस कार्य को दीपेंद्र शर्मा के रिश्तेदार द्वारा करवाया जा रहा है, जो इस जिले के नहीं है अथवा जिले के बाहर से है। और परेशानी क्या है? दीपेंद्र शर्मा के पूछने पर धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही ट्राइबल विभाग के सारे कार्यों की जांच करवाने की बात धीरेन्द्र प्रताप ने कही है। कार्य जो मुंह में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सरकार बनते ही भाजपा की सरकार से सारे मंत्री या संगठन सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक अभी एक ये मामला है कि दंतेवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्पिटल के पास है, जिसमें आत्मानंद छात्रावास के नाम से हॉस्टल बन रहा है पीछे, जिसकी शिकायत मैं ट्राइबल विभाग के अधिकारी आनंद सिंह जी से की थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां पे जब फ्लोरिंग हो रहा था तो मैं देखने गया था, तो 2 अंगुल की फ्लोरिंग मतलब 2 इंच की फ्लोरिंग की जा रही थी, जिसकी मैं शिकायत आनंद जी सिंह से किया था कि जो भी संबंधित ठेकेदार है उसको बुला के जो भी इंजीनियर है उसको देखें, घटिया निर्माण हो रहा है। उसके बाद आनंद सिंह जी से मेरी बात हुई तो बोले मैं बताता हूं ठेकेदार को। फिर एक दिन हमारे पास दीपेंद्र शर्मा आए, जो मंडल संयोजक कटे कल्याण है। उन्होंने कहा कि ये काम हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं और कुछ अगर आपके साथ कुछ बोलने हो, मतलब कुछ बोलने की बात नहीं है, काम गलत हो रहा है, घटिया हो रहा है। उसमें जो है बेस 2 अंगुल का बेस करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का बेस होता है, बेस को सुधरवा दो। सीधा वो छर्रा मार रहे थे उसमें, जैसे WBM रोड करते हैं तो, और उसमें फिर सूखा मसाला मिला के डाल रहे थे। तो मैं देखा, वीडियो फोटोग्राफ भी उसका वो किया। मैं उनको बताया, बोले ठीक है मैं सुधरवाता हूँ। लेकिन सुधरवाने के बजाय पूरा काम उसी तरह से किया गया, कोई उसमें सुधार नहीं आया। उसके बाद फिर बीच बीच में मैं जाके देखता था कि क्या सुधार रहे हैं, क्या नहीं सुधार रहे हैं। जो प्राक्कलन बना है जिसपे TS हुआ है, उसमें सारे कॉलम 300 बाई 400 के हैं, 30 बाई 40 के हैं, लेकिन एक भी कॉलम वहां पे 30 बाई 40 का नहीं है। जो भी बीम का डिजाइन है, उस बीम का भी साइज एस्टीमेट के हिसाब से नहीं है। छज्जा पूरा लंबा डालना है उस बिल्डिंग में 21 मीटर का, लेकिन खिड़की में डाला गया है, लंबा छज्जा नहीं डाला गया है। सारे कॉलम एंड बैंड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, वो भी नहीं है। कॉलम में जो रॉड डालना चाहिए वो रॉड नहीं डाला है। जो बीम सेंटर में होना चाहिए वो बीम भी छोटी छोटी बनाई गई है। स्लेब में हाइट, जो स्लेब का मोटाई होता है 12 सेंटीमीटर है, जिसको उनके द्वारा 9 सेंटीमीटर का स्लेब डाला गया है। इसी तरह से इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, पूरे जिले में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। जो भी इसका इंजीनियर है, उस इंजीनियर से काम न करा के आनंद सिंह जी शायद तकनीकी सहायक से काम करवा रहे हैं। तकनीकी सहायक उसका मूल्यांकन कर रहा है, जबकि ऑर्डर तकनीकी सहायक का नहीं है। ट्राइबल विभाग में
कटे कल्याण में भी भ्रष्टाचार से इनके जो काम चल रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, जो नगर में हो रहे हैं उनका भी होना चाहिए। कुआंकोंडा इनके जितने ऐसे ठेकेदार हैं भ्रष्टाचार के, उनके सभी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ये जो टेंडर हैं पिछले सरकार की समय के हैं, जब कांग्रेस सरकार थी, ये सारे टेंडर चोरी से लगाए हैं ट्राइबल विभाग ने। और जो भी ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है ना, दंतेवाड़ा के लोकल ठेकेदार नहीं है, ये सब कहीं से इधर उधर नातेदार रिश्तेदार जगदलपुर से बुलाए गए हैं। और दंतेवाड़ा जिले को जो बाहर के ठेकेदार आके चोरी से काम कर रहे हैं ना, चारागाह समझ रहे हैं दंतेवाड़ा को। लेकिन दंतेवाड़ा जिले के किसी भी निर्माण को वो चारागाह ना समझे। सरकार बदल गई है, सारे लोगों के ऊपर कार्यवाही होगी। जो भी भ्रष्टाचार इस तरह से बिल्डिंग करेगा, कोई भी ठेकेदार हो, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। भाजपा का भी कोई होगा तो भी मंत्री जी का निर्देश है, उसके ऊपर भी कार्यवाही होगी। कोई भी भ्रष्टाचार किसी काम में ना ही सरकार बर्दाश्त करेगी, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि करेंगे, ना ही संगठन के लोग करेंगे। भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं शामिल है, ना ही किसी का साथ देगी।